नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूं आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि शुक्र दशम भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहां पे शुक्र भाव बैठे हुए हैं उसे हम कहते हैं दशम भाव। और जब शुक्र दशम भाव में बैठे होते हैं तो आपको ये मालूम है कि शुक्र देव की एक दृष्टि होती है जिसे हम कहते हैं सप्तम दृष्टि। लेकिन जब दशम भाव में बैठेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो चौथे भाव पे जाएगी, चौथे भाव पे। अब आप लोगों को ये भी मैं बताता हूं कि दशम भाव जो है वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। दशम भाव जो है वो कैरियर भाव है कि आप जिंदगी में किस क्षेत्र में अपनी तरक्की करते हैं, किस क्षेत्र में कार्य करेंगे जिससे कि आपकी तरक्की होगी। क्योंकि दशम भाव जो है वो कैरियर का भाव है। आज के आधुनिक युग में डिफरेंट टाइप के कैरियर्स में हमें किस क्षेत्र में जाना है जिससे कि हमारी जीवन को सफलता मिले और हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। जब शुक्र देव दशम भाव में बैठते हैं तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि शुक्र देव जो है स्त्री कारक ग्रह हैं और लग्जरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ऐसे जातक जो है सुख सुविधा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ऐसे जातक जहाँ भी होते हैं, जिस घर में भी पैदा होते हैं, तो उस घर में कहीं न कहीं उनके पैदा होने से पहले उनके पिता का भी बेनिफिट्स होता है। क्योंकि ऐसे जातक जिनके शुक्र दशम भाव में होते हैं, कहीं ना कहीं पिता को भी उनसे लाभ मिलता है। शुक्रदेव क्योंकि यहाँ पे लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रदेव जब यहाँ दशम भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में अगर अपना बिजनेस, व्यवसाय या अपने कार्य में कहीं अपना एक्टिंग के क्षेत्र में, जैसे आज के बॉलीवुड क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो वो कैरियर उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि शौकीन से चीज़ें, महिलाओं से रिप्रेजेंट चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र बैठे हुए हैं दशम भाव में शुक्र जो है इन चीज़ों से, जैसे हीरे जवाहरात, क्योंकि लेडीज़ों से कपड़े, फैशन, परफ्यूम्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो शुक्र से रिलेटेड आती हैं। अगर जातक इन चीज़ों में बिजनेस करता है तो जातक इन क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ता है। जैसे आज के क्षेत्र में लोग एक्टिंग भी करना चाह रहे हैं, एक्टिंग पसंद करते हैं, तो ऐसे जातकों को एक्टिंग के क्षेत्र में भी जाना चाहिए। एक्टिंग के क्षेत्र में शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि शुक्र देव इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, शुक्र वाले व्यक्ति के अंदर एक कला होती है। शुक्र जब यहाँ पे बैठते हैं दशम भाव में, तब एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसे जातक ज्योतिषाचार्य भी होते हैं और ऐसे जातक जो है मंत्रों को सिद्ध करने वाले, उसमें भी ऐसे जातक आते हैं। ये जातक जो होते हैं, ये थोड़ा सा इनका जो स्वभाव होता है वो अपने हिसाब से अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपना कैरियर चुनना चाहते हैं। उनके घर खानदान में कोई भी बिजनेस चल रहा हो उससे उन्हें मतलब नहीं होता। क्योंकि ऐसे शुक्र जिनके दशम भाव में होते हैं, ऐसे जातक हमेशा वो चाहते ये हैं कि हम अपनी पसंद का जो, क्योंकि देखिए ऐसे जातक जो होते हैं उनको मेंटेन रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इन चीज़ों के भी शौकीन होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसे जातक जिंदगी में अपने तरीके से कैरियर बनाना चाहते हैं और कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिन जातकों के दशम भाव में शुक्र हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर कैरियर बनाना है तो ऐसी लाइन में बनाइए जो शुक्र देव को रिप्रेजेंट करती हैं। क्योंकि उसमें अगर आप कार्य करेंगे तो आप बहुत आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे। उस कैरियर में आपका नाम, शोहरत, आपके पास सब कुछ होगा। क्योंकि ऐसे जातक समाज के सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। क्योंकि ये जातक
जैसा जो व्यक्ति होता है उसको उस तरह से बात करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अगर इनका कोई विपरीत व्यक्ति भी है या उनसे कोई विपक्षी आदमी भी है, कोई लड़ाई झगड़ा भी किसी का हुआ है, तो ऐसे जातक उन विपक्षी आदमियों को भी अपनी तरफ फेवर में लाना जानते हैं, क्योंकि गुरु हैं ना, शुक्रदेव गुरु हैं, तो इसलिए उनको ये चीज़ मालूम होती है कि उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनको मनाना है। शुक्रदेव यहाँ पे जब बैठते हैं दसम भाव में, तो ऐसे जातकों की पिता से बहुत अच्छी बनती है, पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और ऐसे जातक पिता से पूर्ण रूप से सहयोग पाते हैं, जो जिंदगी में अगर कहीं पे जातक जिनके दसम भाव में शुक्र होते हैं, अगर उन्हें कभी भी कोई दिक्कत होती है तो ऐसे जातकों के पिता उनके साथ खड़े रहते हैं। यहां से जब शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं, तो चौथा भाव माता का होता है और सुख का होता है। सुख आज का ऐशो आराम जो भी चीज़ें हैं, धन ऐश्वर्य गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें, तो क्या है ऐसे जातकों को जब शुक्रदेव यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने चौथे भाव पे डालते हैं, तो शुक्रदेव यहाँ पे जातक जिसके दसम भाव में शुक्र बैठे होते हैं, ऐसे जातक को अपनी माता से बहुत स्नेह होता है और माता भी बहुत स्नेह करती है जिन जातकों के दसम भाव में शुक्र होते हैं। कुल मिला के अगर ये बात कहें तो माता पिता से ऐसे जातकों के संबंध बहुत अच्छे होते हैं और माता पिता जिंदगी में उनको सहयोग देते हैं। एक चीज़ और बता दें, ऐसे जातक बहुत शौकीन भी होते हैं, और शौकीन कहना ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत तरीके से खर्चीले होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में शौकीन बहुत होते हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें कि दसम भाव में जो शुक्र होते हैं जातक को शौकीन बनाते ही हैं। ऐसे जातक इनके मकान बहुत अच्छे आप पाएंगे। ऐसे जातक ज़िंदगी में अगर बनाते हैं मकान गाड़ी बंगला सब कुछ इनके पास होता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से शुक्रदेव जब चौथे भाव में देखते हैं तो उस घर को भी अपना घर मानकर जिंदगी में जातक को ऐशो आराम सुख देते हैं। दसम भाव में शुक्र, एक चीज़ और आपको बता दें कि शुक्रदेव दसम भाव में, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जैसे शुक्रदेव जिसके दसम भाव में होते हैं, ऐसे जातकों को जिंदगी में नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे जातक नशे की लत में पड़ते हैं तो अपना नुकसान स्वयं करते हैं। ऐसे जातकों को जिनके दसम भाव में शुक्र होते हैं उनको नशे से दूर रहना चाहिए और नशे को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे में अगर ये लोग पड़ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत लती भी हो जाते हैं। इसलिए शुक्रदेव जिसके दसम भाव में हैं, ऐसे जातकों को नशे से दूर रहना चाहिए और नशे को नज़दीक भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों के फ्रेंड सर्किल भी अच्छी मेंटेन होती है, उनके व्यवहार से, उनके सम्मान से, सामाजिक मान सम्मान से उनकी दोस्ती बहुत होती है, उनके दोस्त फ्रेंड भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन मैं ऐसे जातकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे जातकों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो ज़िंदगी में एक ऊंचाई को छुएंगे। कुल मिला के अगर यहाँ पे शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं तब यहाँ पे बहुत दिक्कतें पहुँचाते हैं, थोड़ा सा कष्ट होता है, कैरियर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, माता पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते, तो ये चीज़ें दिक्कतें आती हैं। खास करके कि अगर जब शुक्र यहाँ पे अगर नीच के हो जाए तो सम राशि में है, स्वयं की राशि में है या अपनी उच्च की राशि में है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं, जातक को बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचाते हैं। जातक जिस कार्य में, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे जातकों को कार्य स्त्री कारक ग्रह शुक्रदेव हैं, तो ऐसे जातकों को यहाँ पे वही बिजनेस करना चाहिए। अगर बिजनेस करते हैं या अगर कोई कैरियर अपना, कहीं कैरियर अपना चुन रहे हैं, तो ऐसे जातकों को ऐसी ही लाइन में जाना चाहिए कि जिस में जो है शौकीन चीज़ों की आइटम्स होते हैं, या जैसे बॉलीवुड है, जैसे आपने फैशन डिज़ाइनिंग है, आपने इस टाइप के कैरियर्स
जातकों को चुनने चाहिए तो ज़िंदगी में एक ऊंचाई की ओर अग्रसित होंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर जो जातकों के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, उनके सभी के आंसर मैं दूंगा। नमस्कार।